यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। जम्मू एंड कश्मीर के विषय पर पीछे भारत सरकार ने दो टेरिटरी उसको बनाई और उनको यूनियन टेरिटरी घोषित किया। जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स 2010 के जो थे उनको उन्होंने अमेंड करते हुए डोमिसाइल पॉलिसी, अब जो पहले पीआरसी हुआ करता था, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से पूरे देश को वहां अनिवार्य रखा गया, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी जो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स थे पहले से जो 60 साल से रह रहे थे उनको भी उससे बाहर किया गया था जानबूझकर आर्टिकल 35 कैपिटल ए के माध्यम से। आर्टिकल 35 कैपिटल ए खत्म हो गया, लेकिन अभी डोमिसाइल रूल आया जो बिल्कुल लगभग वैसा ही है, लेकिन वो कोई एक अलग तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली क्रिएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि डोमिसाइल पॉलिसी सभी देश के सभी राज्यों में लगभग है, और हम जो रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं वो उसी स्टेट में लेते हैं जिस स्टेट में हम रहते हैं, वो डोमिसाइल होता है। इसी प्रकार का जम्मू कश्मीर राज्य ने भी कुछ समय के लिए अपने यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी लागू की है, जिसमें वो जॉब्स के लिए स्टेट के रहने वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू करते हैं। अब जब जम्मू कश्मीर यूनाइटेड था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीनों पोर्शन हुआ करते थे। आज की तारीख में लद्दाख अलग हो चुका है। लद्दाख के एक सज्जन ने जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल रूल्स आए हैं या डोमिसाइल पॉलिसी जो 31 मार्च 2020 को चेंज करी है भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर स्टेट ने, उसके सेक्शन 3A, 5A, 6, 7 और 8 को चैलेंज किया है। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 में, और उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये वायलेशन करता है। यानी कि इक्वलिटी का वायलेशन करता है, जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट का वायलेशन करता है, फ्रीडम्स का वायलेशन करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन करता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली कि 100% डोमिसाइल राज्य में होना ठीक नहीं है, और इसको हम चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के पार्ट हैं, जो पुराना जम्मू कश्मीर है उसके हम हिस्से हैं, और आज लद्दाख अलग हो चुका है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हमको वंचित ना किया जाए, और हमको वहां पर जॉब्स के लिए और वहां जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उसमें एंट्री दी जाए, ऐसा उन्होंने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। 370 के बाद ये पहली पिटीशन संभवतः है जो इस प्रकार के जम्मू कश्मीर के मामलों को वहां चैलेंज कर रही है। तो इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कुछ लोगों ने किए थे, तो उस क्वेश्चन आंसर पर कि पूरी डोमिसाइल पॉलिसी एक्चुअली है क्या और क्यों ये चैलेंज हो रही है, क्या है, वो एक पुराना इंटरव्यू है। हम आपको उसका वर्जन इसके साथ साथ दे रहे हैं, आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल लॉ लागू हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। कई महीने हो चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल लॉ के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे बिहार का अस्थायी निवासी जो कि जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से, अब वो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी बन चुका है नए डोमिसाइल लॉ के तहत। आपने ऐसी भी कई खबरें देखी होंगी कि कैसे पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो आर्टिकल 35A के विक्टिम्स, जिनमें महिलाएं थी, गोरखा थे, वाल्मीकि समाज था, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, इसके अलावा जो पीओजे के विस्थापित थे, ऐसे लाखों लोग थे जो कि आर्टिकल 35A के चलते जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं बन पाए थे, वहां की रेजिडेंटशिप वो हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन नए डोमिसाइल लॉ के तहत उनको अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यह बदलाव वहां पर जारी है, लेकिन इसको लेकर अभी भी प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर में। खासतौर पर जो कश्मीरी अलगाववादी गुट है, जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ आग उगलने में लगा रहता है, वो गुट अभी भी इस डोमिसाइल लॉ के खिलाफ प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी डोमिसाइल लॉ को लेकर कई ट्वीट किए थे, हाल लगातार वो बयान करते रहते हैं। लेकिन क्या हम इस डोमिसाइल लॉ को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये नया डोमिसाइल लॉ क्या है, क्यों इसका आना जरूरी था, क्या इसमें अभी भी कोई गड़बड़ियां हैं, या ये आर्टिकल 35A के द्वारा खड़ी की गई जो तमाम समस्याएं थी, एनोमलीज थी, उनको तमाम समस्याओं को खत्म कर देता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संविधान के जाने माने एक्सपर्ट DK दुबे जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और संविधान के विषय पर गहन अध्ययन किया है। उनसे बात करते हैं।
इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।